पद्म पुराण के अनुसार यमलोक का वर्णन। पद्म पुराण हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जिसमें सृष्टि, धर्म, कर्म और मोक्ष के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में यमलोक का उल्लेख एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है जहां आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर दंड या पुरस्कार मिलता है। इसे मृत्यु के बाद आत्मा के न्याय और पुनर्जन्म के चक्र का एक मुख्य भाग माना जाता है। यमलोक का विस्तृत वर्णन हमें न केवल मृत्यु और उसके बाद के जीवन के रहस्यों को समझने का अवसर देता है, बल्कि यह भी बताता है कि मानव जीवन को कैसे जिया जाए ताकि आत्मा स्वर्ग में जा सके और यमलोक के कष्टों से बच सके। आइए पद्म पुराण के अनुसार यमलोक के स्वरूप, उसकी व्यवस्था और वहाँ के निवासियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी से बहुत दूर स्थित है और इसे मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच का क्षेत्र माना जाता है। यमलोक को दक्षिण दिशा में बताया गया है। यह भौतिक स्थान न होकर एक अदृश्य क्षेत्र है जहां आत्माएं मृत्यु के लिए बाध जाती है। यमलोक को एक विशाल और भव्य लोक के रूप में चित्रित किया गया है। यह विभिन्न हिस्सों में विभाजित है, जिसमें पुराणात्माओं के सुखद क्षेत्र और पापात्माओं के लिए यातना ग्रह होते हैं। यमलोक में अधिपति यमराज है, जो यमराज के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्हें धर्मराज भी कहते हैं। यमराज का कार्य मृत आत्माओं को कर्मों के आधार पर उनके भविष्य का निर्णय करना है। यमराज को न्यायप्रिय और धर्म का रक्षक माना जाता है। वे अपने दूतों के माध्यम से आत्माओं को यमलोक तक ले जाते हैं। पद्म पुराण में यमराज को तेजस्वी और राजसी वेशभूषा में वर्णित किया गया है। उनका चेहरा गंभीर और आंखें तीखी है, जो न्याय करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। यमराज स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहते हैं, जो उनकी सत्ता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। चित्रगुप्त और कर्मों का लेखा जोखा। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त यमलोक में एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्रगुप्त हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनके पास एक पुस्तक होती है जिसमें व्यक्ति के जीवन भर के सभी अच्छे और बुरे कर्म लिखे होते हैं। चित्रगुप्त के लिखे हुए कर्मों के आधार पर यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजने का निर्णय करते हैं। यदि आत्मा के पुण्य कर्म अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है। यदि पाप कर्म अधिक होते हैं तो उसे यमलोक में दंड दिया जाता है। यमलोक में यमदूतों का विशेष महत्व। यमदूत मृत्यु के समय आत्मा को उसके शरीर से निकालकर यमलोक तक लाते हैं। यमदूतों को भयानक रूप से वर्णित किया गया है। उनकी आंखें जलती हुई अग्नि जैसी होती है और उनका स्वरूप आत्मा के लिए डरावना होता है। पुराण के अनुसार यमदूत विनम्रता से पेश आते हैं, जबकि पापात्माओं को वे बंधनों और कष्टों के साथ यमलोक ले जाते हैं। पद्म पुराण में यमलोक को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। स्वर्ग का प्रवेश द्वार। यह वह स्थान है जहां पुराणात्माओं को स्वर्गराज और यमराज के निर्णय के बाद भेजा जाता है। यातना ग्रह। यह स्थान पापात्माओं के लिए होता है। यहाँ उनके कर्मों के अनुसार दंड मिलता है। चित्रगुप्त का कक्ष। यह वह स्थान है जहाँ कर्मों का लेखा जोखा रखा जाता है। यमराज का दरबार। यह यमलोक का मुख्य क्षेत्र है जहाँ यमराज आत्माओं का निर्णय करते हैं। पापों के लिए दंड। पद्म पुराण में यमलोक के दिए जाने वाले विभिन्न दंडों का वर्णन किया गया है। नरक के प्रकार। पापियों को उनके कर्मों के आधार पर विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा जाता है, जैसे कि रौरव, महारौरव, कुंभिपाक आदि। यातनाएं। झूठ बोलने वालों को कांटों पर चलने की सजा दी जाती है। चोरी करने वालों को आंख में झोंका जाता है। हत्या करने वालों को नुकीले हथियारों से दंडित किया जाता है। अहंकारियों को गर्म तेल में उबाला जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि पुण्यात्माओं का यमलोक में विशेष स्वागत किया जाता है। पुण्यात्माओं को यमलोक में स्वर्ग भेजा जाता है, जहां वे सभी प्रकार के सुखों का अनुभव करते हैं। स्वर्ग में पुण्यात्माओं को देवताओं और अप्सराओं का साथ मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को मोक्ष का अनुभव होता है, जो उसे यमलोक के चक्र से मुक्त